नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन खबर। एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। खरना के मौके पर पटना सिटी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। छठ व्रती पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की आराधना में जुटे हैं। वहीं श्रद्धालु पवित्र गंगा जल को कलश में भरकर अपने घर ले जा रहे हैं। कल छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। वहीं 11 नवंबर को छठ व्रती उदयगामी सूर्य को अर्घ देंगे। आज व्रती सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक कठिन निर्जला व्रत करेंगे। इस व्रत में नमक और चीनी का प्रयोग वर्जित है और प्रसाद के लिए गुड़ की खीर बनती है। वहीं प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसे खरना कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल पंचमी को यह व्रत रखा जाता है। आज के दिन प्रसाद के रूप में रोटी और खीर ग्रहण करने की ही परंपरा है। हालांकि इसके अलावा खरना की पूजा में मूली और केला भी रखकर पूजा की जाती है। छठ व्रती प्रसाद में केला और मूली खाते भी हैं। भोग लगाने के बाद ही प्रसाद को व्रत ग्रहण करते हैं और जब तक चांद नजर आ जाए तब तक पानी पीते हैं। इसके बाद से उनका करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना है। छठ व्रती दिन भर उपवास कर रात में शांतिपूर्ण वातावरण में महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। खीर को बनाने के लिए ताजे गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। महाप्रसाद में कोई बाधा न हो, इसे लेकर आम ग्राहकों को दूध नहीं बेचा जाता है। वहीं शुद्धता का भी ख्याल रखा जाता है। राजधानी रांची में सुबह से ही खरना को लेकर दूध की बिक्री की जा रही है। छठ को देखते हुए सभी छठ घाटों पर तैयारियां जोरों पर है। पलामू के मेदिनी नगर शहर के कमला नगर स्थित कचरा वार्डन छठ घाट में सुबह से ही समिति के सदस्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। छठ घाट की लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। रामगढ़ का बिजुलिया तालाब छठ महापर्व को लेकर पूरी तरह से तैयार है। रामगढ़ की आधी आबादी छठ मनाने के लिए बिजुलिया तालाब में जुटी है। करीब लगभग 1.25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले बिजुलिया तालाब का महत्व छठ महापर्व के दौरान काफी बढ़ जाता है। इस बार यहाँ पर ड्रोन कैमरे से पूरे छठ घाट की निगरानी की जा रही है। छठ पर ठेकुआ का प्रसाद बनाया जाता है। ये प्रसाद खाने में तो स्वादिष्ट लगता है, साथ ही साथ ये हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ठेकुए में बहुत सारी मेवा मिलाई जाती है। इससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली काफी अच्छी हो जाती है। ठेकुए में बादाम, काजू, पिस्ता और अंगूर मिलाया जाता है। ये आपको सर्दियों में गर्म भी रखता है। ठेकुआ सभी विटामिन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, आहार फाइबर, जरूरी फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ठेकुओं का सेवन करने में ठंड के मौसम में फ्लू, संक्रमण और बाकी सामान्य बीमारियों से बचने में आपको काफी मदद मिलती है। ठेकुआ गेहूं के आटे और देशी घी से तैयार होता है। ये दोनों ही आपके पेट को लंबे समय तक खाली महसूस नहीं होने देते। अगर आप दिन भर काम करने के बाद अपने आप को थका महसूस करते हैं और कुछ मीठा खाने का मन करता है तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। ये आपकी सुस्ती को तुरंत दूर कर एनर्जी लेवल बढ़ा देगा। साड़ी हो या सूप हो या डाला, सब पर मधुबनी पेंटिंग की ऐसी कलाकारी हो रही है कि जो भी देख रहा है देखता ही रह जा रहा है। शानदार चित्रकारी से सराबोर इन सामानों की तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई है। यहाँ छठ पूजा के लिए जो भी सामान बिक्री के लिए रखे गए हैं उन्हें मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। छठ पूजा के इन सामानों में साड़ी, सूप, डाला, टी शर्ट के साथ साथ कई और चीजें शामिल हैं। खास बात ये कि इनका ये सामान बिहार के बाहर मुंबई और पुणे के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत कई और देशों को भी भेजा जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग में सामान्य तौर पर प्राकृतिक चीजों का चित्रण रहता है, जैसे पेड़ पौधे, फूल, जीव जंतु को चित्र में उतारा जाता है। पेंटिंग को बनाते हुए गहरे रंग का इस्तेमाल अधिक किया जाता है और ये रंग भी प्राकृतिक होते हैं। हल्दी, गोबर, फूल, नील आदि का प्रयोग रंग को बनाने में किया जाता है। सोमवार को नहाई खाई के साथ ही आस्था का महापर्व छठ की 4 दिनों का अनुष्ठान शुरू हो गया है। सोमवार को सुबह से ही पटना के गंगा घाटों पर व्रतियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। व्रती घाटों पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाते दिखे। गंगा घाट पर व्रतियों की पूजा और साथ में छठ के गीत छठा बिखेर रही है। मुजफ्फरपुर में लोक आस्था के महापर्व को लेकर प्रसाद के लिए फलों का बाजार सज गया है।
लेकिन इस बार महंगाई ने फल व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। केला व्यापारी का कहना है कि अधिक पानी होने की वजह से केले की फसल को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से इस बार महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि महापर्व छठ कद्दू की खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। किसान 2 से 3 महीना पहले फसल को लगाते हैं। कटिहार का कद्दू बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों तक जाता है। जहरीले झाग के समंदर में तब्दील हो चुकी ये दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी है, जिसमें छठ पूजा की तैयारी के दौरान लोग आस्था की डुबकी लगाने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि यमुना में अमोनियम का स्तर बढ़ने की वजह से पानी के ऊपर झाग तैर रहा है। यमुना में अमोनियम की मात्रा भारी मात्रा में सीवेज और औद्योगिक कचरे की वजह से बढ़ रही है, जिसके कारण न केवल यमुना का पानी जहरीला हो गया है, बल्कि दिल्ली के जल शोधन संयंत्रों से पानी के सप्लाई पर भी असर पड़ा है। पानी जहरीला जरूर है, लेकिन छठ पूजा मनाने वालों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में मजबूरी में व्रतियों को इसी पानी में आस्था की डुबकी लगानी पड़ रही है। आपको बता दें, यमुना के जहरीले पानी और कोरोना संक्रमण की वजह से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने इस साल यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है, लेकिन यहाँ की बाकी चीजों पर आस्था भारी पड़ती दिख रही है। छठ वैसे तो नदी, तालाब या घर में भी लोग करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो सूर्य मंदिर पहुंचकर आस्था के इस पर्व को मनाते हैं। गढ़वा स्थित सूर्य मंदिर में भी छठ के दौरान भीड़ लगती है। 3 राज्यों की सीमा पर स्थित गढ़वा जिले में छठ को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ झारखंड के दूसरे जिलों के साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी के भी लोग छठ महापर्व करने पहुँचते हैं। यहाँ सूर्य मंदिर की काफी महिमा है। तात्कालीन नगरगढ़ की राजमाता सीता देवी की ओर से 1943 में बाकी नदी के तट पर इसका निर्माण कराया गया था। तब से लेकर अब तक यहाँ छठ की पूजा हो रही है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई छठ पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार यहाँ कोविड नियमों का पालन करते हुए महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। बीते साल कोविड की वजह से झारखंड में कई पाबंदियां थी, लेकिन इस बार ढील मिलने के बाद एक बार फिर से लोगों की भीड़ जुट रही है। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर उत्साह है। हाजीपुर के रहने वाले तथा बैडमिंटन में पैरालंपिक मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत की मां इस बार अपने बेटे के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ की पूजा कर रही हैं। प्रमोद भगत ने जापान की राजधानी टोक्यो में भारत का नाम रोशन कर बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया था। प्रमोद विदेशी दौरे के कारण छठ पर्व में घर नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनकी मां मालती देवी इस बार अपने बेटे के लिए छठ व्रत की तैयारियों में जुट गई हैं। बेटे प्रमोद के पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में वो छठ व्रत कर रही हैं। प्रमोद भगत की मां मालती देवी ने बताया कि इस बार उनके बेटे ने देश का नाम रोशन किया है, इसलिए वो छठ को खास मान रही हैं। उन्होंने बाजार से छठ के लिए जरूरी कई चीजें खरीदी हैं। मालती देवी ने कहा कि उनकी बात प्रमोद भगत से फोन पर हुई है। वो इस बार छठ महापर्व में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने छठ महापर्व धूमधाम से मनाने की बात जरूर कही है। ये वो स्पेशल ट्रेन है जो भगवान श्री राम से जुड़े तमाम पर्यटक और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने निकल पड़ी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की ओर से श्री रामायण यात्रा कराने की जो योजना बनी थी, उसी के तहत दिल्ली से स्पेशल रामायण सर्किट ट्रेन चल पड़ी है। दिल्ली से शुरू हुई ये ट्रेन अयोध्या से होते हुए नंदीग्राम, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर और फिर बिहार के सीतामढ़ी और चित्रकूट होते हुए सुदूर दक्षिण रामेश्वरम तक जाएगी। इस डिलक्स एसी ट्रेन में AC1 और AC2 डिब्बे हैं। खास बात यह है कि हर कोच के लिए CCTV कैमरे और सुरक्षा गार्ड जैसी सुरक्षा विशेषताएं भी हैं। इस ट्रेन के किराए की बात करें तो सेकेंड AC के लिए 82,950 रुपए प्रति व्यक्ति और फर्स्ट AC के लिए 1,02,095 रुपए रखा गया है। इस किराए में AC होटल में रहने की सुविधा और लजीज शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। साथ ही ट्रेवल इंश्योरेंस समेत कई सुविधाएं शामिल हैं। त्योहारों का सीजन है। इस दौरान बिहार के लोगों का आना जाना बढ़ गया है, जिससे पटना एयरपोर्ट के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पटना एयरपोर्ट से सोमवार को 16,600 पैसेंजर्स ने आवाजाही की,
जिसके लिए 108 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। कोरोना काल के बाद पटना एयरपोर्ट से एक दिन में सबसे ज्यादा यात्रियों के उड़ान भरने की संख्या है। पटना एयरपोर्ट की इस उपलब्धि से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गदगद है और सभी लोगों को धन्यवाद दिया है। इससे पहले पटना एयरपोर्ट ने 24 नवंबर 2019 को सबसे अधिक 16,240 यात्रियों की आवाजाही का रिकॉर्ड बनाया था। कोरोना संक्रमण के चलते हवाई यात्रियों की संख्या में कमी आई थी। इस दौरान विमानों की आवाजाही में भी कमी आई। आठ नवंबर को दरभंगा एयरपोर्ट अपनी उड़ान सेवा के सफर का 1 साल पूरा कर चुका है। पिछले साल यानी कि 2020 में 8 नवंबर को यहां से उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी। इतने कम समय में इस एयरपोर्ट ने पूरी सुविधाएं बहाल नहीं होने के बावजूद कई उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में दरभंगा सहित 63 शहरों में एयरपोर्ट खोले गए थे। इन 63 एयरपोर्ट्स में यात्रियों के आने जाने के मामले में दरभंगा लगातार नंबर 1 पर है। सभी 63 नए एयरपोर्ट्स की तुलना में दरभंगा में आने और जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले 1 साल में एयरपोर्ट से तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने टेक ऑफ और लैंड किया है। इस एयरपोर्ट पर एक दिन में 2000 से लेकर 2200 यात्री आते और जाते हैं। इस एयरपोर्ट से नॉर्थ बिहार के 18 जिलों और नेपाल के यात्रियों को भी सुविधा मिल रही है। रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर पतरातू डैम पहले प्रवासी पक्षियों को ही आकर्षित करता था। अब दुनिया के पर्यटकों को भी अपनी ओर ये खींचेगा। 7 समंदर पार से पक्षी हर साल यहाँ आते हैं, महीनों रहते हैं और फिर चले जाते हैं। अब दुनिया के लोग भी पतरातू डैम का आनंद उठा रहे हैं। इसकी पहचान भी पतरातू लेक रिसोर्ट के रूप में होने लगी है। सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में 134 करोड़ रुपए से इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया है। अब लोगों को स्पीड मोटर बोट की सवारी करने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए अब लोगों को दूसरे राज्यों और समुद्र का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब पतरातू लेक में पर्यटक स्पीड मोटर बोट की सवारी का मजा उठा पाएंगे। इसकी सवारी थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन ये रोमांच पैदा करती है। नाविक संघ ने आपसी चंदे से 2 स्पीड मोटर बोट खरीदे हैं। इंसान अगर करना चाहे तो सीमित संसाधन में भी बहुत कुछ कर सकता है। खासकर डिजिटल युग में तो अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों तक हर जानकारी पहुंच रही है। गांव-गांव में मोबाइल की पहुंच होने से नई नई तरकीब और जानकारी ग्रामीणों तक आसानी से पहुंचने लगी है, जिसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अपनी तकदीर बदल रहे हैं। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड में ऐसे ही एक शख्स है एनुल हक, जिनके पास अपना तालाब या जमीन नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने बरसाती नदी के ही एक छोटे से हिस्से को बांस की चचरी से घेरकर उसमें बत्तख पालन शुरू कर दिया, जिससे कम लागत में ही अच्छी खासी आमदनी हो रही है। खास बात ये है कि बत्तख पालन की उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। एनुल का कहना है कि मोबाइल पर उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली और उन्होंने करीब 3 महीने पहले महज 1 लाख की पूंजी लगाकर डक पालन शुरू कर दिया। भारतीय सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक मैराथन का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत राष्ट्रीय मैराथन सर्किट पर राजौरी की शान बढ़ाने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया था। इस मैराथन के बाद प्रतियोगियों को डिजिटल प्रमाण पत्र और फिनिशर पदक के साथ 4 लाख रुपए नकद के पुरस्कार भी प्रदान किए गए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना की एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन ने राजौरी जिले के ALG में राजौरी मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन में जम्मू कश्मीर, नौशेरा, अखनूर और पुंछ जैसे दूर दराज के स्थानों से आए करीब 1200 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। तो ये आज यहाँ पर जिस तरीके से इंडियन आर्मी की तरफ से एक मैराथन का आयोजन किया गया, जो कि टोटली फिट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करता है और फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो जो इस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक इनिशिएटिव चलाया गया ताकि जो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो फिट रहें।
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये हिमालय की गोद में बसा चीन की सरहद पर भारत का अंतिम गांव कुटी है। आम लोगों के लिए यहाँ पहुँचना जंग जीतने जैसा है, फिर भी इस खूबसूरती का मजा लेने के लिए साहसी लोग यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। आपको बता दें कि कुटी पहुँचने के लिए पिथौरागढ़ से 200 किलोमीटर का कठिन सफर तय करना होता है। ना तो यहाँ बिजली है, ना होटल और ना रिजॉर्ट, फिर भी सैलानी हैं कि यहाँ पहुँच ही जाते हैं। गर्भाधार है, वहाँ से गर्भाधार से पैदल आया था यहाँ पे को। उस समय का अनुभव अलग था, इस समय का अनुभव अलग है, क्योंकि अब यहाँ पर रोड आ चुकी है और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा मिल चुकी है और जगह जगह पर होम स्टे खुल चुके हैं। खास बात यह है कि बॉर्डर के इस अंतिम गांव में एक ही दुकान है जो आने जाने वाले सैलानियों के अलावा ITBP के जवानों से आबाद रहती है। यहाँ के लोग आज भी ऊन के कारोबार से जुड़े हैं। कुटी में सुविधाएं भले कम हो, लेकिन यहाँ प्रकृति ने अपना खजाना जमकर लुटाया है। सीतामढ़ी में पुलिस की हिरासत में युवक की मौत के बाद सोमवार की रात भारी हंगामा खड़ा हो गया। महसौल OP पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि हाजत में युवक को बेरहमी से पीटा गया। मौत हो जाने पर सदर अस्पताल में लाकर छोड़ दिया गया, जिसके बाद सदर अस्पताल में परिजनों ने खूब हंगामा काटा। हंगामा कर रही महिलाओं पर एक पुलिसकर्मी से राइफल छीनने का भी आरोप है। पुलिस से हाथापाई भी हुई है। अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। जिले के तमाम पुलिस अधिकारी सदर अस्पताल में जुट गए। परिजनों को समझाने की कोशिश भी की गई। उग्र लोग मानने को तैयार नहीं थे। मृत युवक की पहचान महसौल OP क्षेत्र के बसबरिया कृष्णनगर निवासी 45 वर्षीय विश्वनाथ चौधरी के रूप में की गई है। उनके बेटे शिवनाथ चौधरी ने बताया कि पिता को पुलिस हिरासत में लेने के बाद उनसे परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। हालांकि जिले के SP ने पिटाई से मौत की बात को इनकार किया है। बिहार में बैंक से रुपए उड़ाने वाले गिरोह सक्रिय हो गया है। छठ को लेकर लोग बैंक से पैसा निकालने पहुंचते हैं, तभी चोर बड़ी सफाई से उनके पैसे उड़ा ले जाते हैं। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स गली स्थित SBI ब्रांच का है। यहाँ एक ग्राहक के बैग से महज 30 सेकंड में चोरों ने पैसे उड़ा दिए और आराम से चलते बने। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और CCTV के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी है। हम लोग को सूचना मिली, हम लोग तुरंत यहाँ पर आए, वहीं CC फुटेज का अवलोकन कर रहे हैं ताकि जो चोरी किया, फ्रॉड किया, उसके पास हम लोग जल्द से जल्द पहुँच सकें। जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, खासकर साइबर अपराधी सक्रिय है। पिछले एक पखवाड़े में हर दिन किसी न किसी को अपराधियों ने अपना शिकार बनाया है, लेकिन पुलिस इन मामलों में FIR से आगे नहीं बढ़ पाई है। सोमवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले साइबर अपराधियों ने ATM से निकासी के लिए गए 2 लोगों के खाते से जहां 50,000 रुपए उड़ा लिए थे, वहीं एक प्रोफेसर के खाते से भी रुपए ट्रांसफर कर लेने का मामला सामने आया है। दरभंगा पुलिस शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है। खुफिया सूचना के बाद बहेड़ा थाना के पोहद्दी गांव में पुलिस ने शराब तस्कर लक्ष्मण नायक के घर और ठिकानों पर छापेमारी की। उसके ठिकानों से पुलिस को 15 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा इस छापेमारी में पुलिस को कई अहम कागजात भी हाथ लगे हैं। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है। नवादा में भी एक दिन पहले उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। बताया गया है कि इस दौरान करीब आधा दर्जन अवैध शराब की भट्टियों का पता लगाकर उन्हें तोड़ा गया। मुंगेर में भी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके तहत कुछ जगहों पर अवैध शराब की भट्टियों का पता लगाया गया और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। बताया गया कि पुलिस को देखते ही बदमाश वहां से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने उन भट्टियों को तोड़ने में देरी नहीं की। बिहार में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद कई जिलों में पुलिस ने इसके खिलाफ अभियान चलाया है। झारखंड में जंगली हाथियों की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। कई जिले में जहां हाथी गांव में घूम घूम कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। नया मामला गोड्डा के सुंदर पहाड़ी का है, जहां कई दिनों से हाथियों का आतंक जारी है। सुंदर पहाड़ी के बनकटी गांव में घुसे हाथी ने रविवार की देर रात एक घर में घुसकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। दरअसल हाथी घर में घुसकर अनाज खा रहा था। इसी दौरान बुद्धन किस्कू वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद हाथियों ने उन पर हमला बोल दिया। वहीं घर के कुछ हिस्से को भी तोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को पहले ही हाथी को लेकर सतर्क किया था, साथ ही हाथी के पास जाने और उसे छेड़ने से बचने की सलाह दी थी। फिलहाल हाथी को सुंदर पहाड़ी के दामा में देखा गया है।
लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वन विभाग कुछ भी नहीं कर पा रहा। कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर की आशंका को देखते हुए बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार फिर से तेज कर दी गई है। खासकर छठ में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी नागरिकों की भीड़ को देखते हुए कुछ जिलों में शुरू की गई इस अनोखी पहल को बेहद प्रभावी माना जा रहा है। त्योहारों का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों से घर लौटने वाले प्रवासियों का बिहार आना शुरू हो जाता है। खासकर छठ की तो बात ही निराली है। ऐसे में बेशक इस दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा भी उफान पर होता है, लेकिन प्रवासियों की घर वापसी कोरोना संक्रमण की वजह न बन जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन इस बार पूरी तरह चौकस नजर आ रहा है। छठ का महापर्व है और बहुत सारे लोग जो हमारे हैं वो बाहर से भी आके छठ मनाने के लिए आते हैं और कोरोना की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि जो भी आदमी बाहर से आता है, चाहे बस से आए चाहे ट्रेन से आए, तो उसकी 100% हमको कोरोना की जाँच करानी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई चूक नहीं चाहती। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग और सीतामढ़ी जिला प्रशासन की संयुक्त टीम रेलवे स्टेशन पर डटी है, ताकि दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले कोई भी यात्री बिना वैक्सीनेशन स्टेशन के बाहर पाँव न रख सके। अगर लोग टीका लेके बाहर से नहीं आए तो उनका टीका नहीं करना है, तो इसलिए लोगों का यहाँ बहुत सहयोग भी है और हम लोग बहुत खुश हैं कि वो अपना स्वस्थ होकर सुरक्षित रूप से अपना छठ मनाएं। बेशक त्योहारों का महीना बिहार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है, लेकिन खुशी का ये मौका मुसीबत का सबब न बन जाए, इसके लिए जरूरी है सावधानी बरतना। उम्मीद है सीतामढ़ी जिला प्रशासन की तरह प्रदेश के बाकी जिले भी अपनी आंखें खुली रखते हुए मिशन वैक्सीनेशन पर पूरा जोर देंगे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज मैं आपको बताऊंगी अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं और कैसे ट्रेड होते हैं। क्या आपको पता है बिटकॉइन के अलावा मार्केट में 2300 क्रिप्टो करेंसी है और इन दूसरी क्रिप्टो करेंसी को अल्ट कॉइन्स कहा जाता है। जिस क्रिप्टो में आपको निवेश करना है उसकी इंडिपेंडेंट रिसर्च करें। रिसर्च करते हुए जिन एरिया पर ध्यान देना चाहिए वो है करेंसी का सर्कुलेशन और मार्केट कैप। जिस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना है उसकी पूरी हिस्ट्री निकालें। उन करेंसी से बचें जिनके मार्केट कैप में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि ये उनकी डिमांड कम होने का इंडिकेशन है। सबसे जाने माने और एस्टेब्लिश एक्सचेंज लिमिटेड करेंसी को ट्रेड कहते हैं। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म जो एस्टेब्लिश नहीं हैं, उन पर आपको बेहतर निवेश मिलने की संभावना है। इन्हें ट्रेड करने के लिए आपको एक एक्सचेंज चुनना होगा, जिसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। फिर उस अकाउंट पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। फिर अल्ट कॉइन चुनें जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं और अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना ना भूलें। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। और ब्रेक पर जाने से पहले चलिए जानते हैं चल रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की कल के मैच का हाल।